हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले मैंने सिलेबस का रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों को बता रखी है और उसी के अंदर मैंने फर्स्ट टॉपिक ये बोला था कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि मेरे पास टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से लेकर के जेड तक होते हैं। ये बिल्कुल हम बेसिक रूप से बता रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। जिसमें ए होता है 1 नंबर पे और जेड होता है मेरे 26 नंबर पे। और ये टोटल जो सीरीज बनता है इसी को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ABCD लिख दिया है। यहाँ पर हो गया ABCD और इस तरह से करते करते यहाँ एम के जस्ट नीचे हमने N लिख दिया है। तो मैंने दो पार्ट्स को एक ही पार्ट्स में इंक्लूड कर दिया है ताकि और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम बारी बारी से उसको बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, ए आता है मेरे पास कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। तो इस तरह से जैसे M 13 पे, N 14 पे और करते करते टोटल मेरा जेड 26 तक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ए से लेकर के एम तक को हम प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट लेट हाफ बोल सकते हैं, जबकि एन से लेकर के जेड तक को हम सेकेंड टर्म बोल सकते हैं। ठीक, इसलिए टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट में 13 हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए से लेकर के एम तक को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, जबकि एन से लेकर के जेड तक को सेकेंड टर्म बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज होता है। उसमें बोल देता है कि फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया जाए, जबकि सेकेंड हाफ में कोई चेंजिंग ना किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अब इसमें हम याद कैसे करेंगे कि कौन कौन नंबर पे आता है। इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हैं, इजोती। ये इजोती क्या होता है, देखिए ई आता है मेरे 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, जबकि वाई आता है मेरा 25 पे आता है। अब हम बात कर देंगे, मान लीजिए हमको एस निकालना होगा, तो एस हम निकालना होगा। एस के बाद हम जानते हैं टी आता है और टी मेरा कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। तो कह सकते हैं कि एस मेरा 19 नंबर पर आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात कर देंगे एक्स का, तो हम जानते हैं कि एक्स के बाद मेरे पास क्या आता है, वाई आता है और वाई आता है 25 पे। तो वाई से जस्ट पहले 1 होगा, तो 25 से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, 24 पर आपका एक्स आ जाएगा। अगर हम बात कर दें एम का, तो हम जानते हैं कि एम कितने नंबर पे आता है, तो टोटल 26 लेटर होता है। 26 का हाफ करेंगे तो 13 नंबर पे एम आपका आता है। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, जे आपका 10 नंबर पे, के 11, के एल और एम। तो 10 ये हो गया, 10 में 3 ऐड कर देंगे तो 13 नंबर पे आपका एम निकल करके आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक और ट्रिक्स होती है, इसका सिफ्रोलॉक्स होता है, जिसमें 3 का गैपिंग होता है। देखिए, आइए समझते हैं इसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, देखिए सब में कॉमन चीज क्या है, 5 का कॉमन है आपके पास कि 5 का वृद्धि कर दिया है। जैसे फर्स्ट 5 को हमने लिया तो हमने ई लिया, उसी तरह से फिर हमने जे लिया, फिर हमने आपके पास ले लिया ओ और उसके बाद ले लिया टी और फिर ले लिया हमने वाई यानी 25। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये तो होगा भाई, हो गया बात अल्फ़ाबेट याद करने का। अब आप ये बोलिएगा कि ए के बाद एम, मतलब ए से कंटिन्यू करते हुए तो एम आता है, एम के बाद इधर से अब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हम लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अपोजिट क्यों लिखा है। देखिए, हम बता देते हैं आपको कि कभी भी ध्यान दीजिएगा बात को, कभी भी 2 नंबर्स को, 2 लेटर्स को आपस में ऐड कीजिएगा, वैल्यू उसका अगर 27 आ जाता है तो वो लेटर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी पहले वाला अंतिम वाला का और अंतिम वाला पहले वाले का अपोजिट आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन दे देगा कि सपोज डेट बी ए टी को अगर बोल देता है कि वाई जेड जी लिखा जाता है तो सी ए टी कैट को हम कैसे लिखेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए, बी एक्चुअली कितने आता है, 2 नंबर पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे, जबकि टी कितने पे आता है, 20 पे। अब बात करें आगे का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आपके पास 25 पे, जेड आपके पास 26 पे और जी आपके 7 पे। देखिए, 2 और 25 ऐड कर देंगे तो टोटल मेरे पास मिल जाएगा 27। ये 1 और ये 26 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। ये 20 और ये 7 मिल जाएगा तो हो जाएगा 27, यानी कि अपोजिट लेटर लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमको ये समझना नेसेसरी पड़ जाता है। अब सी आता है मेरे पास 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, जबकि टी आता है मेरे पास 20 नंबर पे। तो 3 आ गया था मेरे पास, 27 बनाने के लिए 24 चाहिए और 24 पे हम जानते हैं कि हमें क्या मिलता है, एक्स मिलता है।
राइट। एक आ गया मेरा, एक का 26 अगर दे देंगे यहाँ पर तो हमें 27 बन जाएगा, और 27 अपोजिट होता है इसलिए हम 26 लेंगे। तो एक में हम 26 नंबर पे क्या आता है, Z आता है, T आता है 20 नंबर पे, इसमें अगर हम 7 दे दें तो क्या मिल जाएगा, हमें G मिल जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो इसलिए ये हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी दो नंबर्स को हमको अपोजिट निकालना होगा तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। देखिए अब ये कैसे हम इसको करेंगे याद। टोटल लेटर मेरे पास कितने 26, उसमें हमेशा एक रखेंगे। अब ये एक क्यों रखेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि 13 संख्याओं का औसत निकालते हैं, सपोज डेट 13 संख्याओं का आप औसत निकालते हैं तो 6 संख्या इधर से लेते हैं, 6 संख्या इधर से आप लेते हैं, बीच में जो बचती है संख्या वो आपकी औसत कहलाती है, जो कि मिडिल नंबर आपका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो इसी तरह से हमने एक इसमें ऐड कर दिया है ताकि 27 वही अपोजिट निकल करके आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 1 और 26 आपके पास कितना मिल गया, 27, कोई डाउट नहीं। 2 और 25 आपके पास मिल गया 27, 3 और 24 आपके पास मिल गया 27, 4 और 23 27 मिल गया, 5 और 22 27 मिल गया, 6 और 21 27 मिल गया, 7 और 20 27 मिल गया। यानी कि सारे लेटर्स को, वैसे लेटर्स को आपस में जोड़ने पर अगर वैल्यू 27 आ जाता है तो मेरे भाई वो क्या होता है, वो एक दूसरे का अपोजिट लेटर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि x का अपोजिट लेटर क्या होगा, सपोज डेट एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि x का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो हम जानते हैं x कितने नंबर पे, 24 नंबर पे। अब याद कैसे करेंगे, तो x देखिए ध्यान से, ये x कितने नंबर पे आता है याद करने के लिए, y आता है मेरा 25 नंबर पे आता है, और y से जस्ट पहले क्या आता है, x आता है, और x कितने पे आ जाएगा, 24 नंबर पे। यानी टोटल लेटर्स अगर ऐड करने पर 27 आ जाता है तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। 24 आ गया मेरे पास चाहिए क्या, 3 चाहिए, और 3 पर हम जानते हैं क्या मिलता है, c मिलता है। तो x का अपोजिट क्या मिल गया, मेरे पास c मिल गया। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे नज़रअंदाज ना करें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए कुछ और छोटी बहुत जानकारी इसके अंतर्गत हम इकट्ठा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बार और ओवरऑल हम कर देते हैं। हम जानते हैं कि टोटल कितने होते हैं, ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 को हमने 2 भागों में बांट दिया तो प्रत्येक बार कितने का आ गया, 13 लेटर का आ गया। ठीक, अब याद करेंगे कैसे, तो इजोती के अंतर्गत हम याद करेंगे। एक और ट्रिक होता है सिफ्रोलॉक्स, लेकिन हम उसको जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन ये आप इसे याद कर सकते हैं, ये एक नाम के तौर पर याद हो जाएगा आपको। इजोती में डिफरेंस कितने का मेरे भाई, तो 5-5 का डिफरेंस होता है। ठीक, यहाँ से ये हो गया। अब जब बात करेंगे कि अपोजिट लेटर का, तो जब आपको अपोजिट निकालना होगा तो हम 27 की बात कर लेंगे। जहाँ 27 आ जाएगा योग, वहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट लेटर हो जाएगा। तो ये तमाम जानकारियाँ थी। आइए 1-2 क्वेश्चन हम इसे करके और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है कि POLISH, ये आपका डिकोडिंग हो जाता है, और इसके लिए ये कोड कर दिया। ठीक, ये आपका डिकोड कहलाता है और ये आपका कोड कहलाता है, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन डिकोडिंग कहलाते हैं। तो पुलिस को लिख दिया MLIFPE लिख दिया है, तो DIG को हम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि P कितने पे आता है, 16 पे आता है, O कितने पे, 15 पे, L कितने पे, L 12 पे आपके पास आता है, I कितने पे, 9 पे, S कितने पे, 19 पे, और H कितने पर, 8 पर। देखिए फ्रेंड्स अभी हम समझा रहे हैं क्योंकि हम बेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा समझाने में। अगर ये बात करेंगे इसके बनाने के लिए तो आप आंखों में इसे बना लीजिएगा जब ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि इतना टाइम लगा है हमें बनाने में तो एग्जाम में हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं एम का, तो एम आ गया मेरे पास 13, एल आ गया मेरे पास 12 का, आई आ गया मेरे पास 9 का, एफ आ गया मेरे पास 6 का, पी आ गया मेरे पास 16 का, जबकि ई आ गया मेरे पास 5 का आ गया। ठीक, तो ये सारे लेटर्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर 16 और यहाँ पर 13, हम कह सकते हैं कि -3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 15, यहाँ पर 12, ठीक, तो कह सकते हैं कि -3 का डिफरेंस है। अब सबसे पहले इसमें हमें चूंकि बात क्या करना होता है, सीरीज की बात करनी होती है। तो यहाँ पर आ गया 12 और यहाँ पर आ गया 9, -3 पुनः कमी, 9 और 6 -3 की कमी, यहाँ पे 19, 16 -3 की कमी, 8 और 5 -3 की कमी। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सीरीज क्या मिल गया, -3 की कमी मिल गई। डी आता है आपके 4 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, जबकि जी आता है मेरे पास 7 नंबर पे। -3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा।
9 नंबर, 9 में 3 कम करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 पे क्या मिलेगा, F मिलेगा। 7 में 3 माइनस करेंगे 4 मिलेगा और 4 पे क्या मिलेगा, D मिलेगा। तो इस तरह से आपने ये देखा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर AFD निकल करके आता है, ठीक। और ये तब हमारा पॉसिबल हो गया जब हमने पिछले ट्रिक्स को अच्छे से उसे समझा। तो यही दिक्कत होता है चैप्टर्स अच्छे से नहीं समझने के बाद। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग सिलेबस जा करके अवश्य देख ले। और हाँ फ्रेंड्स, इसका प्लेलिस्ट जो है ना वो बिल्कुल अलग से रहेगा। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसके थ्रू। फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है कि TEXTILE के लिए RCB RG JC लिखा जाता है, तो नाइलॉन को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, T आता है मेरे पास कितने पे, 20 पे, E आता है मेरे पास 5 पे, X आता है मेरे पास 24 पे, T आता है 20 पे, I आता है 9 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, जबकि E आता है 5 नंबर पे आता है, ठीक, कोई डाउट नहीं। R आता है मेरा 18 पे, C आता है मेरा 3 पे, V आता है मेरे पास 22 पे, R आता है 18 पे, G आता है 7 पे, J आता है J 10 पे और C मेरे पास 3 नंबर पे आता है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से सबसे पहले हमको देखिए सीरीज चेक करना होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे इसके लिए ये लिखा ना उसी के अनुसार हमेशा हमें इसके अनुसार लिखना होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़, सीरीज हमेशा चेक करना पड़ेगा आपको। अगर आप सीरीज नहीं बना पाते हैं तो कोई ना कोई और तरीका आप इसे ढूंढिए ताकि सीरीज आपका कंप्लीट हो सके। देखिए, यहाँ 20 था और यहाँ 18 था, हम कर सकते हैं कि -2 का कमी किया फर्स्ट लेटर में, और यहाँ पे 5 था, यहाँ पर 3 किया, -2 का कमी किया। 24 था, 22 किया, -2 का कमी किया, जबकि 20 था, 18 किया तो -2 का कमी किया उसने, ठीक। 9 था, 7 किया, -2 का कमी किया, जबकि 12 था, 10 किया तो -2 का कमी किया, और 5 3 किया तो -2 का कमी किया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो -2 का कमी हुआ है, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ही -2 का कमी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, N 14 पे, कोई डाउट नहीं, Y मेरे 25 पे, L मेरे पास 12 पे, O आता है मेरे पास 15 पे और N आता है मेरे पास मेरे भाई 14 नंबर पे आता है। एक चीज़ आप ध्यान दोगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल लेटर कितने हो गए, 7 हो गए, लेकिन इसमें कितने लेटर हो गए, 5 लेटर हो गए। तो ये 2 लेटर गए कहाँ पर, ये शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। हम देखिए ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट वाले में कितना भी लेटर दे, 2 लेटर दे, 2 लेटर दे, कोई डाउट नहीं। सेकंड वाले में आपको कितना भी लेटर दे, आपको ये बस एक रास्ता दिखाया ना मेरे भाई कि हम गए कैसे हैं, और जैसे ये गया है ये छोटे वाले ब्रदर को भी ऐसे लेकर के आपको जाने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना भी लेटर दे दे उससे हमें कोई डाउट नहीं होता है, जो जाने का रास्ता है वो आपका सीरीज कहलाता है, ठीक। और सीरीज पकड़ में आ गया मेरे पास कि -2 का कमी किया हुआ है। तो 14 से -2 करेंगे तो क्या पाएंगे, 12 पाएंगे। 25 से 2 माइनस करेंगे तो 23 पाएंगे, जबकि 12 से 2 माइनस करेंगे तो 10 पाएंगे। 15 से 2 माइनस करेंगे 13 पाएंगे, जबकि 14 से -2 करेंगे तो 12 पाएंगे, कोई डाउट नहीं। एल आता है 12 पे, डब्ल्यू आता है मेरे पास 23 पे, जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे और पुनः एल आता है मेरे पास 12 पे। तो इस तरह से राइट आंसर क्या निकल के आ जाता है मेरे पास, एल डब्ल्यू जे एम और एल राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स आज हम यहीं पर संपन्न करते हैं, इसलिए कि चूँकि आज हम कॉन्सेप्ट की बात किए हैं, आप उसको अच्छे से देखें, और जो लोग सिलेबस नहीं देखे हैं वो सिलेबस को अवश्य देख लें। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेट मिले और अच्छे अच्छे हम कंटेंट लेकर के आपके पास उपलब्ध करें। और फ्रेंड्स मैथ की जहाँ तक सवाल है तो जैसे ही एक चैप्टर हम रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना है ऑनलाइन भी पढ़ाना है, ठीक। तो इस तरह से आप जैसे ही हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे रीजनिंग का, उसके बाद हम एक चैप्टर मैथ का शुरू करेंगे। जैसे ही मैथ खत्म होगा पुनः रीजनिंग पर आएंगे और रीजनिंग से खत्म करके पुनः हम मैथ पर आएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें और मेरी जो फीलिंग्स है उसको समझने का प्रयास करें आप, ताकि हम और अच्छे से रिलेशनशिप को बना सके और कदमों से कदमों मिला करके अपनी सफलता की राह पर हम लोग जैसे चले हैं बस अपने मंजिल तक सारे लोग पहुंच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।